कंडोम सिर्फ एक रबड़ का टुकड़ा नहीं है, ये परिवार नियोजन, यौन स्वास्थ्य और HIV STI जैसी बीमारियों से बचाव का सबसे सुरक्षित और सस्ता तरीका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल दुनिया भर में 10 अरब से ज्यादा कंडोम बनाए जाते हैं। क्या आपको पता है कि कंडोम की मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया बेहद वैज्ञानिक तकनीक से भरी हुई है और हर साल दुनिया भर में करोड़ों कंडोम इस तरीके से तैयार किए जाते हैं। कंडोम न सिर्फ अनचाहे गर्भधारण को रोकने का सबसे आसान और प्रभावी साधन है, बल्कि यौन संचारित बीमारियों जैसे HIV, एड्स, गुनोरिया और सिफिलिस से भी सुरक्षा प्रदान करता है। आज के समय में जब जनसंख्या नियंत्रण और सुरक्षित यौन स्वास्थ्य की जरूरत बढ़ गई है, तब कंडोम की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटा सा रबड़ का टुकड़ा आखिरकार कैसे बनता है? आज हम इसकी पूरी प्रक्रिया को 4 भागों में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि आपको हर चीज स्पष्ट रूप से पता चल सके। ये प्रक्रिया प्राकृतिक सामग्री से शुरू होती है और आधुनिक मशीनरी के जरिए पूरी होती है, जहां हर स्टेप पर कड़ी क्वालिटी चेक होती है। कंडोम की कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन आधुनिक लेटेक्स कंडोम की शुरुआत 19वीं सदी में हुई, जब चार्ल्स गुडियर ने 1839 में वल्केनाइजेशन की खोज की। इससे पहले लोग जानवरों की आंतों या अन्य प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन 1920 के दशक में लेटेक्स टेक्नोलॉजी के आने के बाद बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ। आज की फैक्ट्रियां पूरी तरह ऑटोमेटेड हैं, जहां 1 घंटे में हजारों कंडोम तैयार हो जाते हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार के कंडोम बनते हैं, लेटेक्स आधारित जो सबसे आम है, और नॉन लेटेक्स जैसे पॉलीयूरेथेन जो लेटेक्स एलर्जी वाले लोगों के लिए होते हैं। हम मुख्य रूप से लेटेक्स कंडोम की प्रक्रिया पर फोकस करेंगे, क्योंकि 90% से ज्यादा कंडोम इसी से बनाए जाते हैं। सबसे पहले प्रक्रिया शुरू होती है कच्चे माल यानी लेटेक्स से। लेटेक्स प्राकृतिक रबड़ का दूधिया रस है, जो हेविया ब्रासिलियंसिस नामक रबड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। ये पेड़ मुख्य रूप से थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और भारत जैसे देशों में उगाए जाते हैं, जहां उष्णकटिबंधीय जलवायु उपयुक्त होती है। एक पेड़ से लेटेक्स निकालने की प्रक्रिया को टैपिंग कहते हैं। सुबह जल्दी जब पेड़ में रस का बहाव ज्यादा होता है, तब मजदूर पेड़ की छाल पर V आकार का छोटा सा कट लगाते हैं। इस कट से सफेद दूधिया लेटेक्स निकलकर नीचे लगे छोटे कप में इकट्ठा होता है। हर पेड़ से रोजाना 30 से 50 मिलीलीटर लेटेक्स मिलता है और एक पेड़ पूरे साल में लगभग 4 से 5 किलो लेटेक्स दे सकता है। ये लेटेक्स बहुत संवेदनशील होता है, इसलिए इसे तुरंत कंटेनर में भरकर फैक्ट्री भेजा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इसे अमोनिया के घोल में रखा जाता है, ताकि ये सड़ न जाए और बैक्टीरिया न फैले। फैक्ट्री पहुंचने पर लेटेक्स को पहले साफ किया जाता है। इसे सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमाया जाता है, जहां भारी अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं और शुद्ध लेटेक्स ऊपर आ जाता है। इस प्रक्रिया से लेटेक्स की सांद्रता 60% तक बढ़ा दी जाती है। अब ये तैयार लेटेक्स कंपाउंडिंग स्टेज पर जाता है, जहां इसमें कई रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं, ताकि अंतिम उत्पाद मजबूत, लचीला और टिकाऊ बने। सबसे महत्वपूर्ण है वल्केनाइजेशन एजेंट यानी सल्फर, जो लेटेक्स के अणुओं को क्रॉस लिंक करके इसे मजबूत रबड़ में बदल देता है। इसके अलावा जिंक ऑक्साइड एक्सेलरेटर जैसे थ्यूरम या जिंक डाइथियोकार्बामेट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे फिनोलिक कंपाउंड्स और कलरिंग एजेंट मिलाए जाते हैं। कुछ फैक्ट्रियां इसमें स्लिप एजेंट या पाउडर भी ऐड करती हैं। ये सभी सामग्री बड़े मिक्सिंग टैंक्स में डाली जाती है, जहां हाई स्पीड ब्लेंडर चलाए जाते हैं। मिश्रण को 24 से 48 घंटे तक मैचुरेशन के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि सभी केमिकल्स अच्छी तरह घुल जाएं और लेटेक्स स्थिर हो जाए। इस स्टेज पर लेटेक्स का pH लेवल चेक किया जाता है और विस्कोसिटी को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि अगर मिश्रण ज्यादा गाढ़ा या पतला हुआ तो डिपिंग में समस्या आएगी। कंपाउंडिंग के बाद लेटेक्स पूरी तरह तैयार हो जाता है, लेकिन इससे पहले मोल्ड्स यानी फॉर्मर्स की सफाई भी जरूरी है। ये फॉर्मर्स पेनिस के आकार के ग्लास या स्टेनलेस स्टील के होते हैं, जो हजारों की संख्या में एक लंबी चेन पर लगे रहते हैं। हर डिपिंग साइकिल से पहले इन फॉर्मर्स को ब्रश से साफ किया जाता है, फिर गर्म पानी और डिटर्जेंट से धोया जाता है, ताकि कोई पुराना लेटेक्स या गंदगी न बचे। ये सफाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी छोटी सी अशुद्धि कंडोम में पिन होल या कमजोर जगह बना सकती है। अब लेटेक्स मिश्रण को बड़े डिपिंग टैंक्स में भर दिया जाता है, जहां टैंक का तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। ये टैंक लगातार हिलाए जाते हैं, ताकि लेटेक्स नीचे न बैठे। तैयार लेटेक्स मिश्रण को डिपिंग प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। डिपिंग प्रक्रिया कंडोम बनाने की सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है। तैयार लेटेक्स कंपाउंड से भरे टैंक के ऊपर एक लंबी ऑटोमेटेड चेन सिस्टम चल रही होती है, जिस पर सैकड़ों फॉर्मर्स लगे होते हैं। ये फॉर्मर्स पेनिस के आकार के ग्लास या सिरामिक मोल्ड्स होते हैं, जो बिल्कुल चिकने और सही साइज के होते हैं।
चेन की गति को सटीक रूप से कंट्रोल किया जाता है ताकि हर फॉर्मर सही समय पर टैंक में डुबोया जा सके। सबसे पहले फॉर्मर्स को कोएगुलेंट सॉल्यूशन में डुबोया जाता है। कोएगुलेंट एक केमिकल घोल होता है जिसमें कैल्शियम नाइट्रेट या कैल्शियम कार्बोनेट जैसे पदार्थ होते हैं। ये घोल फॉर्मर की सतह पर एक पतली परत बनाता है जो लेटेक्स को चिपकाने में मदद करता है। कोएगुलेंट डिपिंग के बाद फॉर्मर्स को थोड़ा सुखाया जाता है ताकि अतिरिक्त घोल टपक न जाए। अब असली डिपिंग शुरू होती है। फॉर्मर्स को लेटेक्स टैंक में धीरे धीरे डुबोया जाता है। डुबोने की गति और गहराई को कंप्यूटर कंट्रोल करता है ताकि कंडोम की मोटाई एक समान रहे। आमतौर पर पहली डिपिंग में कंडोम की मोटाई 0.06 से 0.08 मिलीमीटर तक बनाई जाती है। फॉर्मर को टैंक से बाहर निकालने के बाद लेटेक्स की अतिरिक्त परत टपकने दी जाती है। ये प्रक्रिया डिपिंग और ड्रिपिंग कहलाती है। उसके बाद फॉर्मर्स को ओवन में ले जाया जाता है जहां 80 से 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हवा से लेटेक्स को आंशिक रूप से सुखाया और वल्केनाइज किया जाता है। इस स्टेज पर लेटेक्स अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हुआ होता, लेकिन इतना सख्त हो जाता है कि दूसरी डिपिंग के लिए तैयार हो जाए। कई फैक्ट्रियां 2 या 3 बार डिपिंग करती हैं ताकि कंडोम ज्यादा मजबूत और बिना किसी कमजोर जगह के बने। हर डिपिंग के बाद फॉर्मर को फिर से ओवन में भेजा जाता है। इस पूरे प्रोसेस को डिपिंग लाइन कहते हैं, जो सैकड़ों मीटर लंबी होती है। एक पूरी डिपिंग लाइन पर एक साथ हजारों फॉर्मर्स चल रहे होते हैं और हर मिनट में सैकड़ों कंडोम बन रहे होते हैं। डिपिंग के दौरान लेटेक्स की मोटाई को लगातार मॉनिटर किया जाता है। अगर कहीं मोटाई ज्यादा या कम हो गई तो ऑटोमेटिक सिस्टम अलार्म बजाता है और प्रक्रिया को एडजस्ट किया जाता है। डिपिंग और प्रीलिमिनरी वल्कनाइजेशन के बाद फॉर्मर्स को मुख्य वल्कनाइजेशन ओवन में ले जाया जाता है। यहाँ तापमान 110 से 130 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है और समय 20 से 30 मिनट तक होता है। इस उच्च तापमान पर सल्फर के साथ लेटेक्स के अणु क्रॉस लिंक हो जाते हैं, जिससे रबर मजबूत, लचीला और टूटने से बचने वाला बन जाता है। वल्कनाइजेशन के बाद कॉन्डम अब काफी मजबूत हो चुका होता है, लेकिन अभी भी फॉर्मर से चिपका हुआ होता है। अब अगला स्टेप है बीडिंग यानी रिम बनाना। कॉन्डम के खुले सिरे पर एक मोटा और मजबूत रिंग या बीड बनाया जाता है ताकि कॉन्डम पहनते समय फिसले नहीं और आसानी से उतारा जा सके। इसके लिए फॉर्मर के ऊपरी हिस्से पर एक छोटी रोलर मशीन चलाई जाती है जो लेटेक्स को मोड़कर एक गोलाकार बीड बना देती है। ये बीड कॉन्डम की ताकत बढ़ाती है और यूजर को अच्छा ग्रिप देती है। बीडिंग के बाद कॉन्डम को फॉर्मर से अलग करने की तैयारी शुरू होती है। कॉन्डम को फॉर्मर से निकालने के लिए पहले उसे पाउडर या स्लिप एजेंट से कोट किया जाता है। ये पाउडर आमतौर पर कॉर्नस्टार्च या कैल्शियम कार्बोनेट आधारित होता है जो कॉन्डम को चिपकने से बचाता है। कुछ आधुनिक फैक्ट्रियां पाउडर फ्री कॉन्डम बनाती हैं जिनमें सिलिकॉन आधारित लुब्रिकेंट या पॉलीमर कोटिंग इस्तेमाल की जाती है। फॉर्मर को घुमाते हुए पानी की हल्की स्प्रे या ब्रश से कॉन्डम को ढीला किया जाता है। फिर ऑटोमेटिक स्ट्रिपिंग मशीन कॉन्डम को फॉर्मर से उतार लेती है। इस प्रक्रिया में कॉन्डम उल्टा हो जाता है, यानी अंदर वाला हिस्सा बाहर आ जाता है। कॉन्डम को फॉर्मर से निकालने के बाद उसे पानी की स्प्रे या वॉशिंग स्टेशन पर ले जाया जाता है। यहाँ शुद्ध पानी से कॉन्डम को अच्छी तरह धोया जाता है ताकि अतिरिक्त पाउडर, कोएगुलेंट या कोई केमिकल रेजिड्यू निकल जाए। ये वॉशिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी बचा हुआ केमिकल यूजर की त्वचा पर जलन या एलर्जी पैदा कर सकता है। वॉशिंग के बाद कॉन्डम को ड्रायर में भेजा जाता है, जहां गर्म हवा से इसे पूरी तरह सुखाया जाता है। अब कॉन्डम तैयार हो चुका होता है, लेकिन अभी भी इसे इस्तेमाल करने लायक नहीं माना जाता क्योंकि क्वालिटी चेकिंग बाकी है। कॉन्डम बनाने की प्रक्रिया में क्वालिटी कंट्रोल सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर बैच से कुछ सैंपल लिए जाते हैं और कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहले विजुअल इंस्पेक्शन होता है, जिसमें ट्रेन्ड वर्कर्स या ऑटोमेटिक कैमरा सिस्टम कॉन्डम में किसी भी दाग, छेद, असमान मोटाई या शेप की समस्या को देखते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग मशीन में कॉन्डम को इलेक्ट्रिक चार्ज दिया जाता है। अगर कॉन्डम में कोई पिन होल या माइक्रोस्कोपिक छेद है तो करंट पास हो जाएगा और वो कॉन्डम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये टेस्ट बहुत संवेदनशील होता है और छोटे से छोटे दोष को भी पकड़ लेता है। अगला बड़ा टेस्ट वाटर लीकेज टेस्ट है। इसमें कॉन्डम को 300 मिलीलीटर पानी से भरकर लटकाया जाता है और 1 मिनट तक देखा जाता है कि कहीं से पानी टपक तो नहीं रहा। अगर टपकता है तो पूरा बैच रिजेक्ट हो सकता है। इसी तरह एयर बर्स्ट टेस्ट किया जाता है, जिसमें कॉन्डम को हवा से फुलाया जाता है और ये देखा जाता है कि वो कितनी हवा सहन कर सकता है। एक अच्छा कॉन्डम कम से कम 18 लीटर हवा तक फूल सकता है बिना फटे। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में कॉन्डम के टुकड़े को खींचकर देखा जाता है कि वो कितना मजबूत है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जैसे ISO 4074 और WHO के गाइडलाइंस के अनुसार हर बैच में कॉन्डम की थिकनेस, लंबाई, चौड़ाई और ब्रेकिंग पॉइंट को मापा जाता है।
लंबाई आमतौर पर 160 से 190 मिलीमीटर और चौड़ाई 49 से 56 मिलीमीटर तक होती है। कुछ फैक्ट्रियां एक्स्ट्रा लार्ज या स्मॉल साइज भी बनाती हैं। अगर कोई बैच इन स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करता तो उसे दोबारा प्रोसेसिंग या स्क्रैप कर दिया जाता है। क्वालिटी चेकिंग के दौरान लगभग 1 से 2% कॉन्डम रिजेक्ट हो जाते हैं, जो सामान्य है। सभी टेस्ट पास करने के बाद कॉन्डम को लुब्रिकेशन स्टेज पर भेजा जाता है। यहाँ सिलिकॉन आधारित लुब्रिकेंट को स्प्रे या डिपिंग से कॉन्डम के अंदर और बाहर लगाया जाता है ताकि इस्तेमाल के दौरान आरामदायक अनुभव हो। कुछ कॉन्डम्स में स्पर्मिसाइडल जेल भी मिलाया जाता है, जो अतिरिक्त सुरक्षा देता है। फ्लेवर्ड कॉन्डम्स के लिए अलग अलग फ्लेवर जैसे स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट या मिंट के एजेंट ऐड किए जाते हैं। अब कॉन्डम को इंडिविजुअल फॉइल पैकेट में पैक करने की तैयारी होती है। पैकेजिंग प्रक्रिया भी पूरी तरह ऑटोमेटेड है। एक मशीन कॉन्डम को सही तरीके से फोल्ड करती है और उसे एल्यूमिनियम फॉइल या प्लास्टिक लैमिनेटेड पाउच में रखती है। फॉइल पैकेट को सील करने से पहले उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि कॉन्डम ऑक्सीजन से प्रभावित ना हो और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। हर पैकेट पर एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और ब्रांड नाम प्रिंट किया जाता है। कुछ पैकेट्स में टियर नॉच भी होती है जिससे आसानी से खोला जा सके। पैकेजिंग के बाद कॉन्डम को कार्टन बॉक्स में पैक किया जाता है। आमतौर पर एक बॉक्स में 3, 12, 24 या 100 पीस होते हैं। बड़े कार्टनों में हजारों कॉन्डम रखे जाते हैं जो एक्सपोर्ट के लिए तैयार होते हैं। पैकेजिंग के दौरान भी क्वालिटी चेक होती है कि हर पैकेट ठीक से सील हुआ है या नहीं। अब अंतिम स्टेज पर कॉन्डम को स्टोरेज एरिया में रखा जाता है, जहां तापमान और नमी को कंट्रोल किया जाता है ताकि उत्पाद खराब ना हो। पैकेजिंग के बाद कॉन्डम की अंतिम क्वालिटी अश्योरेंस प्रक्रिया शुरू होती है। फैक्ट्री में हर बैच से रैंडम सैंपल लिए जाते हैं और उन्हें लेबोरेटरी में भेजा जाता है, जहां एक्सपर्ट्स कई एडवांस टेस्ट करते हैं। इनमें एजिंग टेस्ट शामिल है, जिसमें कॉन्डम को 70 डिग्री सेल्सियस पर 7 दिन तक रखा जाता है ताकि ये देखा जा सके कि लंबे समय तक स्टोर करने पर भी उसकी ताकत बनी रहती है या नहीं। बायोकम्पैटिबिलिटी टेस्ट में ये चेक किया जाता है कि कॉन्डम की सामग्री त्वचा या म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए सुरक्षित है या नहीं। कुछ फैक्ट्रियां माइक्रोबियल टेस्ट भी करती हैं ताकि कोई बैक्टीरिया या फंगस ना हो। अगर सभी टेस्ट पास हो जाते हैं तो बैच को अप्रूव कर दिया जाता है और उसे शिपमेंट के लिए रिलीज किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हर मिलियन कॉन्डम में से कम 99.9% इस्तेमाल योग्य होने चाहिए। ये सख्त क्वालिटी कंट्रोल इसलिए जरूरी है क्योंकि कॉन्डम जीवन बचाने वाला प्रोडक्ट है। अब तैयार कॉन्डम को स्टोरेज वेयरहाउस में रखा जाता है। यहाँ तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और नमी 40 से 60% के बीच रखी जाती है। ज्यादा गर्मी या ठंड से कॉन्डम की रबर कमजोर हो सकती है। स्टोरेज के दौरान पैकेट्स को सीधे सूर्य की रोशनी से बचाया जाता है। शेल्फ लाइफ आमतौर पर 3 से 5 साल होती है अगर सही तरीके से स्टोर किया जाए। एक्सपायरी डेट के बाद कॉन्डम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी सुरक्षा क्षमता कम हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया में तैयार कॉन्डम को ट्रक, कंटेनर या जहाज के जरिए दुनिया भर में भेजा जाता है। भारत में बड़े कॉन्डम प्लांट नंदीग्राम, औरंगाबाद, हैदराबाद और कुछ अन्य जगहों पर हैं, जहां से लाखों कॉन्डम रोजाना निकलते हैं। सरकारी कार्यक्रमों जैसे परिवार नियोजन अभियान के तहत ये कॉन्डम सस्ते दामों पर क्लिनिक, फार्मेसी और एनजीओज के जरिए पहुंचाए जाते हैं। एक्सपोर्ट के लिए भी बड़े पैमाने पर शिपमेंट होते हैं, खासकर अफ्रीका और दक्षिण एशिया के देशों में जहां एड्स नियंत्रण की जरूरत ज्यादा है। दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि एक छोटा सा कॉन्डम बनाने में कितनी वैज्ञानिक प्रक्रिया, सावधानी और टेक्नोलॉजी लगती है। हर कॉन्डम हजारों टेस्ट से गुजरता है ताकि आप सुरक्षित रह सकें। याद रखें, कॉन्डम सही तरीके से इस्तेमाल करें, हमेशा एक्सपायरी डेट चेक करें, सही साइज चुनें और इसे ठंडी सूखी जगह पर रखें। अगर आपको लेटेक्स से एलर्जी है तो पॉलीयूरेथेन कॉन्डम इस्तेमाल करें। धन्यवाद।